आप लोग भले आप लोग को लग रहा है जैसे कि चुनाव में देख लिया, सब कोई बोला था कि हाँ गठबंधन में सगा आने वाला है, लेकिन क्या ऐसा कुछ हुआ? नहीं हुआ। पार्टी ही जीती है हर जगह, कोई चेहरा नहीं जीता है। क्या लगता है तेजस्वी यादव बिहार के सीएम कभी बनेंगे, ये वो बताइए आप। सबसे पहली बात की तेजस्वी यादव तो सब कुछ सोच रहे थे कि हाँ ये सीएम के चेहरे के लिए हैं, लेकिन मुझे अभी लगता नहीं है कि उनके अंदर अभी मैच्योरिटी उतनी आई है। विपक्षी का कहना होता है कि इस बार नीतीश कुमार जो है फिर से पलटी मार सकता है, उनके पास जा सकता है। क्या लगता है आपको? नीतीश नहीं करेंगे, हाँ नहीं मारे। और नीतीश कुमार जब सीएम बने, क्या नीतीश कुमार ही को बिहार का फिर से सीएम रहना चाहिए था या सीएम चेंज होना चाहिए था इस बार बिहार में? ये हम है ही नहीं यहाँ के। अच्छा, यहाँ के हैं ही नहीं। लेकिन वो मारे या ना मारे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के लिए बेस्ट है। जी, ये लगता है मुझे कि वो बेस्ट है। ठीक है, अच्छा, तेजस्वी यादव क्या लगता है कभी बिहार में मुख्यमंत्री बन सकते हैं कि नहीं? मुश्किल है, जी, बहुत मुश्किल है, क्योंकि तेजस्वी यादव का जो इस बार परफॉर्मेंस रहा है उससे तो लग नहीं रहा है कि बिल्कुल वो कभी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार आपको कैसा मुख्यमंत्री लगता है? अच्छा मुख्यमंत्री लगता है कि नहीं? जो है ठीक है, अपना अपना जगह पर हर कोई ठीक रहता है। बुलडोजर जो है निरंकुश शासन का एक प्रतीक है। जी, अगर सही मायने में देखा जाए तो ये कानूनी प्रक्रिया होना चाहिए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं अभय मिश्रा। फिलहाल अभी पटना के गांधी मैदान में आए हुए हैं और देख सकते हैं चारों तरफ दिखला दीजिए, यहाँ पे कुछ युवक हैं जो ठंड में भी खेल का आनंद ले रहे हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ के युवा जो है वो कहते हैं कि बेरोजगारी ज्यादा है, तो भाई बेरोजगारी ज्यादा है तो यहाँ पे खेल भी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो समझ सकते हैं रोजगार रहता तो कहाँ से आनंद लेते हैं। लेकिन अब बात करते हैं राजनीति की, बिहार का राजनीति की, जहां पर विपक्षी का कहना है कि नीतीश कुमार जो है इस बार फिर से पलटी मार सकते हैं, यानी कि 11वीं बार फिर से नीतीश कुमार जो है शपथ ले सकते हैं। और इस बार जो है फिर से तेजस्वी यादव के पास जाएंगे, तो युवाओं के पास चलते हैं और देखते हैं कि युवाओं का क्या सोच है। तो बताइए, आप तो फील्डिंग में थोड़ा व्यस्त लग रहे हैं हमको। काफी ज्यादा अभ्यास हो रहा है। अच्छा, गाली भी सुनेंगे हम। कोई बात नहीं, एक चीज बताइए आप कि बिहार में जो है विपक्षी दल कह रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं, फिर से तेजस्वी यादव के पास जा सकते हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, जैसे उनका बैकग्राउंड देखा जाए तो कई बार तो पलटी मारे हैं, लेकिन इस बार संभावना नहीं लग रहा है कि वो पलटी मारने वाले हैं, क्योंकि अब कोई उनके पास मौका ही नहीं है। मेरे ख्याल से तो इस बार उनका लास्ट ही होगा। अब इस एज में व्यक्ति कितना लड़ेगा, कितना शासन करेगा? हो गया, उसका खत्म हो गया। अब नया चेहरा देखने को मिलना चाहिए, जैसे कि चिराग जी का चेहरा हो गया। लेकिन अगर देखा जाए तो पलटी की बात है तो उसके हाथ में, दोनों हाथ में ही लड्डू है, क्योंकि वो चाहे तो सरकार बना सकता है आरजेडी के साथ मिलकर, लेकिन अभी कोई संभावना दिखने को नहीं मिला। कोई ऐसा आप लोग भले आप लोग को लग रहा है जैसे कि चुनाव में देख लिया, सब कोई बोला था कि हाँ गठबंधन में सगा आने वाला है, लेकिन क्या ऐसा कुछ हुआ? नहीं हुआ। पार्टी ही जीती है हर जगह, कोई चेहरा नहीं जीता है। अच्छा, सब कहते हैं, विपक्षी दल कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का थोड़ा सा मानसिक संतुलन थोड़ा सा ऐसा हो, तो क्या आपको लग रहा है? अगर कोई पढ़ा लिखा है तो सब कोई जानता है कि जिंदगी का स्टेज होता है 8 स्टेज में गुजरता है। इंसान जैसे जैसे बुजुर्ग होता है उसका थोड़ा सा एक्टिविटी होता है, बच्चों की तरह होने लगती है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि इंसान का इंटेंशन देखना चाहिए कि इंटेंशन उसका कैसा है। अगर उसका मनसा गलत नहीं है तो इतना एज का तो है कि इतना गलत सोच भी नहीं रखेगा क्या? तो जो बुरका वाला हाल ही में कुछ घटना हुआ था, हम देखे थे कुछ रील वगैरह पे, तो बहुत ही अजीब तरीके से पोर्ट्रेट किया जा रहा है। ये गलत है, क्योंकि नीतीश कुमार का इंटेंशन वैसा नहीं लगा। वो तो ऐसे हिंदी का भी बढ़ावा देते हैं, उसी तरह बोले कि क्या ये चेहरे पे जो आप ढक के आए हैं, क्या ढक के आप हाथ में लीजिएगा अपना डिग्री वगैरह जो भी है। और हम देखा जाए तो हमारी संस्कृति ऐसा है कि हम कुछ बोल भी नहीं सकते हिजाब पहन के क्यों आए। अच्छा, क्या लगता है तेजस्वी यादव बिहार के सीएम कभी बनेंगे, ये वो बताइए आप। सबसे पहली बात की तेजस्वी यादव तो सब कुछ सोच रहे थे कि हाँ ये सीएम के चेहरे के लिए हैं, लेकिन मुझे अभी लगता नहीं है कि उनके अंदर अभी मैच्योरिटी उतनी आई है। जो व्यक्ति का खुद का रणनीति और किसी को देख के कॉपी कट मार के लाया हुआ हो, जैसे कि जो बिजली वाला था और भी जो पैसा वाला जो था ये बढ़ा के दिया जाएगा, बिजली यूनिट जो 200 कर दिया, क्यों अपना कुछ नया लेकर आइए ना, पुराना क्यों लेकर आ रहे हैं? दूसरी चीज कि उनके घर का भी कुछ मैटर, घर पर एक मैटर जो राजनीति में आ जा रहा है, इसको भी तो बचा के उनको रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब तक आप अपने घर के आंतरिक चीजों को जो सही से व्यवस्थित नहीं करेंगे तो अब राज देश को कैसे व्यवस्थित करेंगे? कैसे आप विश्वास बना पाइएगा कि हाँ हम देश को चला सकते हैं? पहले तो लोग यही क्वेश्चन उठाएं कि आप अपने परिवार को पहले सही कीजिए, देश को व्यवस्थित कीजिए। क्या अगर परिवार को सही चलाएंगे, देश को चलाएंगे? सबसे बड़ी बात है कि राज भी एक परिवार ही है जी। और देखा जाए पुराना सदियों की बात की जाए तो परिवार ही था मेन
और अब परिवार है, फिर परिवार से बड़ा बनते 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 अपना राज्य बना, राज्य से राष्ट्र बना, ठीक है। सबसे प्रबल तो राष्ट्र ही होता है, लेकिन चलाने के लिए सबसे बड़ी चाहिए कि नेतृत्व चाहिए उसके अंदर। हमें नहीं लगता है कोई भी आरजेडी में या उनके गठबंधन में कोई ऐसा नेता है जो कि अच्छे से नेतृत्व कर सके। अभी परिपक्वता नहीं है उनके अंदर। अच्छा, एनडीए सरकार से क्या संतुष्ट है? जिस हिसाब से सरकार बनाए, क्या सच्चाई बताया तो संतुष्ट कोई पब्लिक है ना जो किसी से संतुष्ट नहीं होता, असंतुष्ट भी है। अब परिणाम से देख लीजिए, चारों हल्ला यही तो हो रही है कि नहीं नीतीश का चेहरा नहीं देखना, नीतीश जी का चेहरा नहीं देखना। हाँ देखिए, चेहरा सबका नीतीश जी का ही देख रहा है, तो संतुष्टि कहीं ना कहीं होगी तभी तो। और नीतीश जी की सबसे बड़ी बात है कि सारे समुदाय को, चाहे किसी भी वर्ग को साथ लेके चल रहे हैं। मुस्लिम को भी लेके चलते हैं, हिंदू को भी लेके चलते हैं, महिलाओं को भी लेके चल रहे हैं। आजकल जो महिलाओं को जो प्रोत्साहन दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। एक समय तक कि ग्रामीण क्षेत्र से महिलाएं नहीं आती थी, लड़कियां नहीं आती थी पढ़ने के लिए, और तो हर जगह देखा जा रहा है कि आरक्षण 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 क्या है भाई, उसको बाहर निकाला जा रहा है। वो घर से निकल रही है, पढ़ रही है, कुछ कर रही है। ग्रेजुएशन का जो 25,000 दिया जा रहा था, 50,000 कर दिया गया। इससे क्या हो रहा है, माता पिता का मनोबल बढ़ रहा है कि चलो भाई, जो व्यक्ति एकदम निचले तबके के हैं उन लोगों के घर में भाई 50,000 बहुत मायने रखता है। बहुत लोग तो ये भी सोचते हैं कि बेटी को पढ़ाओ 50,000 घर में, अगर इनकम ही समझे एक तरह से। लेकिन एक्चुअली उसका वास्तविक रीजन कुछ और है, किसी और चीज के लिए सरकार 50,000 रुपया दे रही है। लेकिन उसी बहाने तो कुछ पढ़ रहे हैं, आगे तो बढ़ रहे हैं। आज जाइए साक्षरता रेट देखिए, बिहार की महिलाओं का साक्षरता रेट अच्छा है अभी। हालांकि बाकी राज्य से कंपेयर किया तो ओवरऑल छोड़िए, सुधार होना, छोटा हो या बड़ा हो, सुधार होना चाहिए। पॉजिटिव में चीजें आनी चाहिए। अब नेगेटिविटी कितना बढ़िएगा? बिहार में बहुत कमियां भी हैं, बहुत अच्छाई भी है। क्या अच्छाई नहीं है? बहुत सारी अच्छाई हैं, देखने के नजरिए की बात है। जैसे क्या क्या अच्छाई है बताइए? एक दो अच्छाई में देखिए, अभी हमारे देश में जो गरीबी का जो देखा गया, गरीबी के लेवल में बहुत गिरावट आया है, बहुत गिरावट आया। एम्प्लॉयमेंट का जो अभी जो आपका क्या कहते हैं, जो हमारा जो नीति बनाते हैं, नीति पॉलिसी जो बना रहे हैं हमारे, उसका एक रिपोर्ट आया था। इसमें बताया गया कि बिहार में और यूपी में जो बेरोजगारी का रेट है बहुत कम हुआ है बाकी राज्यों के नज़र में। ठीक, जनसंख्या भी मैटर करता है जी। अब जनसंख्या इतना ज़्यादा है, संसाधन की सीमित उपलब्धता है। जब संसाधन ही उपलब्ध कम है तो इसी में तो एडजस्टमेंट करना होगा ना। रोजगार, बेरोजगारी की बात है, कहाँ बेरोजगारी नहीं है? क्या अमेरिका में बेरोजगारी नहीं है? बिल्कुल है। अब देखिए जरा रिपोर्ट देखिए। लेकिन हाँ है कि यहाँ जनसंख्या ज़्यादा, जहाँ जनसंख्या वहाँ संसाधन पर मार होगी तो भाई एक चीज़ 10 चीज में बटेंगे। अब देखिए, पहले घर में कितने बार द्वार होते थे, बगीचा होता था, क्या कहीं बगीचा दिख रहा है? क्या घर बड़ा बड़ा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्यों? जनसंख्या है, बढ़ेगा, हर चीज पर दबाव बढ़ेगा। सरकार रोजगार कहाँ से लाएगी? संसाधन को देखते हुए लाएगी। अब ऐसा नहीं ना कि हाँ अपना से पैदा कर देगी संसाधन, नहीं, इसी में से करना है ना। चलिए इनसे तो जान लिया बहुत कुछ। अब चलते हैं आगे, और कुछ वहाँ पे चाचा भी बैठे हुए हैं। अब चाचा से जानेंगे कि क्या वाकई में जो है नीतीश कुमार इस बार नहीं पलटी मारेंगे। विपक्षी का कहना होता है कि इस बार नीतीश कुमार जो है फिर से पलटी मार सकता है, उनके पास जा सकता है। क्या लगता है आपको? नीतीश नहीं करेंगे। हाँ, नहीं मारेंगे। नहीं मारेंगे। कैसे आप यकीन के साथ कर रहे हैं? अब यकीन क्या, हमको तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, मगर तभी आप पूछे तो मारेंगे ही नहीं। अब मार के कहाँ जाएंगे? अब सीधे जाएंगे तो ऊपर जाएंगे वो। अच्छा, एक चीज बताइए, नया सरकार बना है, क्या लगता है नया सरकार कैसा है अभी का? अभी हम रहते ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ नहीं रहते हैं। तब भी मान लीजिए अभी यहाँ पे हैं आप, यहाँ का वातावरण वगैरह देख के आपको क्या लगता है सरकार ने कैसा काम किया है? पहले से तो ठीक ही है भैया। पहले से ठीक है। और नीतीश कुमार जब सीएम बने, क्या नीतीश कुमार ही को बिहार का फिर से सीएम रहना चाहिए था या सीएम चेंज होना चाहिए था इस बार बिहार में? हम है ही नहीं यहाँ के। अच्छा, यहाँ के हैं ही नहीं। चलिए, तो एक और युवा बैठे हुए यहाँ पे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार इस बार कैसा बना है। बताइए भैया, अभी जो नया सरकार बना है क्या लगता है, कैसा, पहले से अच्छा काम चल रहा है कि खराब? सरकार तो वही है जी। फिर इसमें नया और खराब का तो कोई बात है नहीं। जो चीफ मिनिस्टर थे वही हैं बस। अभी चीफ मिनिस्टर सुर्खियों में कुछ मामला है उनका, वो बुर्का खींचने का जी। तो उसमें ये बताना चाहूंगा कि वो उनका कोई ऐसा कुछ खास मकसद नहीं था कि वो बुर्का खींचे। लेकिन विपक्षी वो तंज कस विपक्ष का मामला नहीं है ये, एक पूरे समुदाय के लोगों को सोचना चाहिए कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनका जो रिकॉर्ड रहा है, पिछले चीफ मिनिस्टर जो वो रहे हैं बहुत दिनों से, लगातार 4 बार शायद चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, तो उन्होंने ऐसा कोई हरकत नहीं किया है कि उनका कोई हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव हो। वो कुछ हरकत ऐसा करते रहते हैं। बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रही हैं कि वो माला पहना रहे हैं, किसी औरत को हाथ से पकड़ के खींच ले रहे हैं, तो वो एक उनका स्टाइल है अपना, वो अपने स्टाइल के हिसाब से किए, उसमें कोई मामला नहीं है।
अच्छा, विपक्षी का एक और कहना है अभी कि जैसे नीतीश कुमार 10 बार तो शपथ ले लिए हैं, 11वीं बार भी ले सकते हैं और फिर से पलटी मार के उनके पास आ सकते हैं तेजस्वी यादव के पास। क्या इसमें आपको लगता है कि फिर से नीतीश कुमार मारेंगे पलटी? नहीं, लगने की बात नहीं है। नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं, उनके रिकॉर्ड के हिसाब से हम लोगों ने देखा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं जी। लेकिन वो मारे या ना मारे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के लिए बेस्ट है जी। ये लगता है मुझे कि वो बेस्ट है, ठीक है, अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं, जो करना चाहिए वो करते हैं। अब वो पलटी मारे या ना मारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विपक्ष तो ऐसा बोलते रहेंगे कि हमारा दबदबा है, ये है, वो है, ऐसा कुछ है नहीं, जो है वो सही है। अच्छा, सम्राट चौधरी जो है अभी कुछ दिनों से बहुत चर्चा में बने हुए हैं, क्योंकि उनका जो है बुलडोजर एक्शन चल रहा है, जैसे यूपी में था, बिहार में भी चल रहा है, तो उसको लेके क्या कहना चाहते हैं? क्या सही है जो अतिक्रमण को हटाया जा रहा है बुलडोजर से? देखिए, बुलडोजर से अतिक्रमण हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज फैसला सुनाया था, शायद आपको याद होगा कि ये असंवैधानिक है और गलत तरीका है। ये न्याय का सही तरीका नहीं है। जो भी हमारा संविधान है उसके हिसाब से ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है। अब ये जो कर रहे हैं वो एक अलग चीज है। ये शायद उग्र, जैसे कि गुस्सा दिखाना चाहते हैं लोगों के सामने, उस तरीके से ये दिखा रहे हैं लोगों को। और पता नहीं इनको क्या दुश्मनी है लोगों से, ये किसी को पता नहीं चल रहा है। ये हिंदू को भी नहीं छोड़ रहे, मुसलमान को भी नहीं छोड़ रहे, और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि गरीब कहाँ जाए, क्या करें। यहाँ आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो ऑफिस हैं, जैसे बीजेपी ऑफिस या फिर कोई भी कार्यालय जहाँ पे अभी जो हमारा सरकार है उसका है कोई, तो वहां पे बहुत सारे पुलिस रहते हैं। लेकिन इन सारे मामलात में जो मतलब कि जहाँ पे सही जगह होना चाहिए पुलिस को, वहां पर नहीं दिखते हैं वो लोग। तो ये इन सारी चीजों को सही करना चाहिए। ये अतिक्रमण वगैरह का बात ला के वो गलत कर रहे हैं, और बुलडोजर वाला तो खुद उनका जो सुप्रीम कोर्ट उन्होंने गलत कहा। अच्छा, तेजस्वी यादव क्या लगता है कभी बिहार में मुख्यमंत्री बन सकते हैं कि नहीं? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि तेजस्वी यादव का जो इस बार परफॉर्मेंस रहा है उससे तो लग नहीं रहा है कि बिल्कुल वो कभी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। अगर बने भी तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ खास काम उनसे हो पाएगा। लेकिन उनका तो एक दावा था कि बिहार में हर घर में एक रोजगार दे देंगे। दावा करने से नहीं होता है ना जी, दावा करने से कुछ नहीं होता है। रोजगार कैसे आएगा? रोजगार आता है अच्छे चीफ मिनिस्टर के बनने से। रोजगार बिहार में जिस तरीके से 20 साल पहले था, क्या अभी है क्या? बिल्कुल, उससे ज्यादा बढ़ चुका है। यानी कि ये चीफ मिनिस्टर अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है, जो कि चला रहा है बिहार को। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर पढ़ा लिखा चीफ मिनिस्टर आता है, जैसे कि राहुल गांधी है, उसको अगर कोई एक स्टेट दे दिया जाए तो अच्छा चलाएगा। इंडिया का तो बात हमको नहीं पता है कि वो इंडिया अच्छा चला पाएगा या नहीं। जैसे केजरीवाल था, दिल्ली का नक्शा बदल दिया। और भी बहुत सारे जगहों पे है, जैसे जो पढ़े लिखे हैं उनको मिले तो ज्यादा बेहतर है। क्या ये तेजस्वी यादव कुछ सही नहीं है, पढ़ा लिखा तो है ही नहीं, तो फिर क्या फर्क। चलिए, तो कुछ और लोगों से चलते हैं। यहाँ पे कुछ महिलाओं से जानते हैं। अच्छा, बताइए दीदी, अभी का सरकार कैसा है नीतीश कुमार का? जो 10,000 रुपया वाला था, मिला आपको? नहीं मिला है, लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि सबको दे दिए। नहीं मिला। क्या कारण से नहीं मिला? पता नहीं। भरे थे फॉर्म? आप भरे थे? अच्छा, नीतीश कुमार आपको कैसा मुख्यमंत्री लगता है? अच्छा मुख्यमंत्री लगता है कि नहीं? जो है ठीक है, अपना जगह पर हर कोई ठीक रहता है। ठीक है, अपना जगह पर ठीक है। मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? सब कोई अपना जगह पर ठीक है। मोदी जी भी ठीक है जी। अच्छा, आप बताइए, अभी जैसा नया सरकार बना है, क्या लग रहा है कि नया सरकार बना है, नीतीश कुमार कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, विपक्षी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे, क्या लगता है कि वाकई में पलटी मारेंगे क्या? वो तो पॉलिटिशियन का अपना अपना फायदा है। जब जो अपना फायदा जहाँ देखते हैं उस तरह से अपना काम करते हैं, ऐसे देखा जाता है। अच्छा, अतिक्रमण को भी लेके अभी चल रहा है कि बुलडोजर हर जगह चल रहा है, क्या ये सही है कि नहीं है? बुलडोजर जो है निरंकुश शासन का एक प्रतीक है जी। अगर सही मायने में देखा जाए तो ये कानूनी प्रक्रिया होना चाहिए जी। अगर न्यायालय में उसके लिए
एक प्रक्रिया होता है, उसके पहले नोटिस दें पब्लिक को हटाने के लिए, लेकिन वैसा नहीं किया जा रहा है। और बुलडोजर जो एक निरंकुश प्रक्रिया है ये लोकतंत्र के लिए, वो संवैधानिक तरह से सही नहीं है। इन लोग अपना पब्लिसिटी के लिए ऐसे कर रहे हैं। सही मायने में अगर बताया जाए तो पब्लिसिटी के लिए, क्योंकि जिस तरह से अभी का मौसम देख ही रहे हैं, किस तरह से लोग बेघर हुए हैं, अब कैसे रह रहे होंगे। उससे पहले उन लोग का जो बेघर है उन लोग के लिए आवास या रहने के लिए कुछ पहले से व्यवस्था करना चाहिए था, उसके बाद ये करना जरूरी था। तो जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे जो लोग थे, जनता का कहना था नीतीश कुमार जो है इस बार जो है अच्छा कार्य तो कर ही रहे हैं, क्योंकि अभी जो है जैसा माहौल बना हुआ है, एनडीए का सरकार जो है वो अच्छा कार्य कर रहा है। किन्हीं का कहना है कि जो सम्राट चौधरी का बुलडोजर चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है, कि कोई कह रहा है कि जो सम्राट चौधरी बुलडोजर चला रहे हैं वो अच्छा चला रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे जनता का और क्या राय होता है। चलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681